आती हूँ अंदर, क्योंकि मुसलमान तय करेगा। एक मिनट, देश के मुसलमान तय करेंगे तो ऐसे ही बहुत चीजें क्या आप देश के हिंदू तय करने लगे? देश की बहुत चीजें देश के ईसाई तय करने लगे? क्या धर्म आधारित फैसले होने लगे? समीर जी ओवैसी साहब कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। मुट्ठी भर मुसलमान तय नहीं कर सकते कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या उनके हित में है। मुस्लिम आरक्षण की बात, अच्छा समीर जी, 3 तलाक का विरोध भी इन्होंने किया था ना कि 3 तलाक का नहीं आना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी 3 तलाक लेकर आए और ये तो पूरा प्रॉपर्टी का मैटर है। 8.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है और वक्फ को जो मनमोहन सरकार ने 2013 में असीमित अधिकार दे दिए थे कि किसी भी जमीन पर हाथ अगर वक्फ रख देगा तो उस आदमी को बताना पड़ेगा कि जमीन मेरी नहीं है। वक्फ के लिए तो आप कहते हो कि दिल्ली का एयरपोर्ट हमारा है, बंबई का ताज होटल हमारा है। नहीं, और सीधी बात यह है कि मैंने आज शुरुआत में बहुत से मुद्दे दिखाए जिनकी गूंज है आज, क्योंकि पहला चरण चुनाव का वोटिंग भी थी दुष्यंत जी झारखंड में। सीधी बात यह है कि मुस्लिम आरक्षण की बात जब कह रहे हैं तो क्या मुस्लिम आरक्षण की बात करते हुए वो संविधान पर हमला नहीं है? क्या धर्म आधारित आरक्षण की बात है? आज तो गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आरक्षण नहीं दे सकते, 4 पीढ़ी तक राहुल गांधी की आगे आरक्षण नहीं दे पाएगी मुसलमानों। मुख्यमंत्री गृह मंत्री साहब तो खुद ही दे रहे हैं। उनकी एक राज्य सरकार ने 3 गुना पेंशन कर दी है मौलानाओं की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, टीडीपी की गवर्नमेंट है आंध्रा में, वो आरक्षण दे रही है, हज पे एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है। तो ये कहते कुछ है, एक अलग विषय है और धर्म के आधार चला ही जाता हूं। आप अलग विषय है। आप संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन आरएसएस ने यही शिक्षा दी है आपको, धर्म के आधार बोले तो बोलो, कहीं भी रिजर्वेशन का जिक्र नहीं है। किसका विवेचन नहीं है? संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अरे तो आपने उस पार्टी के साथ सरकार क्यों बनाई? रिजर्वेशन कैसे देंगे? इस्तीफा दिलवाइए प्रधानमंत्री से। अभी सरकार को, एनडीए की सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। अगर आप इसको गलत मानते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, टीडीपी ने कहा टीडीपी इस आधार पे मैंडेट लेके आइए। पिछड़े लोगों को उसके मैंडेट का आप इस्तेमाल करके सरकार चला रहे हो, समर्थन नहीं करती कहीं पर भी। उसके मैंडेट के दम पे आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उद्योगपतियों का माफ कर रहे हो। आप अपने आजू बाजू के लोगों को लाभान्वित कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप समीर जी? अरे थोड़ी नैतिकता रखिए। आप करिए, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो हटाइए अभी टीडीपी को बाहर। एक तरफ आपको सत्ता चाहिए, आप हर किसी से समझौता करने के लिए तैयार हैं। आपका काला चरित्र पूरा देश जानता है, किस प्रकार से महबूबा मुफ्ती से लगा के आपने नायडू तक समझौते किए हैं। सत्ता के लिए आपको हर चीज चलता है और बैठ के ज्ञान देते। ज्ञान देना बंद करिए, राजनीति कर लो, ज्ञान देना बंद करिए। किशोर जी के पास जाऊंगा। राजनीति आप कर लो। महाराष्ट्र के अंदर आप कितने भी मुसलमानों से कह दो कि जो 17 पॉइंट आपने लिख के दिए, और महाराष्ट्र में मुसलमानों का आपने नाना पटोले कह रहे हैं सत्ता में आने दो, 3 गुना मुसलमान बैठक करें। अरे साधु संतों के नाम पे वोट मांगते हो, साधु संतों के नाम पे वोट मांग के कितने भी मुसलमानों को वोट ले लो, आप देश के अंदर अब आरक्षण नहीं दे पाओगे उनको। करते हो। अच्छा ठीक है, अब सुनिए जरा, एक मिनट मैं किशोर जी के पास जाऊंगी। एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। किशोर जी, मैं जो उन्होंने कहा है गृह मंत्री ने, वो जरा सिर्फ शब्दशः बता रही हूँ। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। कुछ दिन पहले उलेमा समूह से मिले थे खड़गे जी। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि राहुल की चौथी पीढ़ी भी मुस्लिम आरक्षण नहीं दे सकती है। आप सहमत हैं कि नहीं इस बात से कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा? क्या आज आपकी पार्टी इसके साथ खड़ी है? सुचिता, महाराष्ट्र में चुनाव के मुद्दे, किसानों की आत्महत्या, अडानी का आक्रांता पल के आना और लूटना और बेरोजगारी, हमारी कोई बात नहीं। अरे भैया, आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो संविधान है उसमें धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम में जो रंगारी है, कसाब है, त्योहार है, ये ओबीसी के आरक्षण के पात्र है। महाराष्ट्र के अंदर भी मुस्लिम के ओबीसी की जातियां जो पिछड़ी है उनको आरक्षण मिल रहा है। तो मैं देखता हूं कि अमित शाह जी या उनके गेरुआ वस्त्र पहन के आए हुए वो योगी जी या फिर मोदी जी, उनके भाषण में महाराष्ट्र के किसानों का प्रश्न, बेरोजगारी का प्रश्न और जो विकास का मॉडल है उसमें गरीब कहाँ है इसका प्रश्न नहीं। ठीक है। अब ये चीजें हटना चाहिए, इसलिए इनकी एक बी टीम है
ओवैसी जी, वो आकर भड़काऊ भाषण देते हैं, फिर उसको पकड़कर देवेंद्र जी और अमित जी भड़काऊ भाषण देते हैं, और इनका और एक भी टीम इन्होंने बनाई है, वो राज ठाकरे की, वो आकर मैं लाउडस्पीकर निकाल दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ओबीसी जी को यहाँ वोट कितने मिलते? 0.0005 वोट मिलते, और वो किशोर जी, ये तो सब आप ही की टीम थी। आपकी बी टीम किशोर को बता दो। जी, किशोर जी, ये सब तो आपकी टीम थी, उद्धव ठाकरे की टीम ही थी, राज ठाकरे भी साथ थे, बीजेपी भी साथ थे, आप साथ लेकर चल नहीं पूरा पाए तो सर, बोलने सब अलग को हो बुलाया गए। है तो पूरा बोल लूं? हाँ बोलिए ना। हाँ देखिए सुजीता जी, मैं एक बात बताता हूँ कि संविधान के अंदर जो प्रोविजन है उसके बाहर जाके हम कुछ नहीं करने देंगे, एक बात। दूसरी बात, जेपीसी के रिकमेंडेशन के बाद ही निर्णय होगा। ठीक है। और ये मोदी, ये अमित शाह जी का चुनाव का भाषण है, जेपीसी की वो ऐसे सलाह को भड़कीले सरकार भाषण माने, ये कोई इसलिए जरूरी देते नहीं है। हैं उनको कि complete कर वोटों का पोलराइजेशन हो। हाँ। ये बीजेपी के प्रवक्ता, आपकी बीजेपी के तरफ से बोलूंगी, एक वो रोहन को जो किराए पे अभी बीजेपी ने लिया है उसको भी लाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। ये चार बीजेपी के अनऑफिशियल प्रवक्ता नहीं चलेंगे। नहीं मैं किशोर जी, किशोर जी अच्छा नहीं है। किशोर जी, मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ आप इस तरह से बोलेंगे, आप तो हमेशा बहुत सभ्य रहते हैं अपनी भाषा में। अरे मैं सभ्य हूं, अब इस तरह से पर बोलना, मेरे बीच में इस बोले- तरह से बोलना अगर तो आप मेरे बोलेंगे तो फिर मुझे सबको छूट देनी पड़ेगी कि वो आप पर हमला करें। मैं किसी को हमला नहीं करने देती आप पर। और किशोर जी को ऑडियो दीजिए भाई, मैं किसी मेरा को हमला नहीं ऑडियो करने बंद कर देती। दो। बहुत हाँ। अच्छा है, मेरा ऑडियो ही बंद कर दो। नहीं, आपका यानी ऑडियो कोई बंद नहीं करेगा। सुचरिता जी ऑडियो बंद कर दो ना। अरे क्यों बुलाते हो हमको? हाँ, डिबेट ऐसा होता खुद ही नहीं है खुद कर किशोर लिया जी। करो। नहीं डिबेट किशोर खुद ही जी, खुद कर लिया करो। हाँ, जो तुमको अमित शाह एजेंडा दे उस पर कर लिया करो। ये नया वाला ट्यूटोरियल है क्या किशोर जी? कसमीर जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। ये नया वाला ट्यूटोरियल है क्या? आपने मैंने कहीं irritate किया। नया, आपको भी नया और तुम मेरे ट्यूटोरियल जाल दिया में गया है फंस क्या? गई। नया अरे तुम ट्यूटोरियल मेरे दिया जाल गया में है फंस गई। कि किशोर तिवारी तुम बहुत मेरे जाल में फंस ज्यादा गई। सभ्यता तुम से मेरे बात जाल करते हैं तो में थोड़ा फंस गई। असभ्य मेरे होइए जाल में और थोड़े फंस से गई। हमले देखो, कीजिए। ये मैंने नया आपका ट्यूटोरियल है एजेंडा क्या? बदल दिया। बताइए मैंने जरा। आपका एजेंडा बदल दिया। नहीं बताइए ना मैंने जरा। आपका एजेंडा बदल दिया। नहीं मुझे यही बताइए काम किशोर जी, ओबीसी क्योंकि और मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती यही हूँ। था। लेकिन अगर आप मैंने उसी आपका भाषा में एजेंडा बात बदला। करेंगे तो मैं भी आपसे मैंने उसी आपका भाषा में बात एजेंडा करूंगी जैसे बदल बाकी दिया। प्रवक्ताओं से करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत सभ्य ढंग से बात करती हूँ, लेकिन अगर आप उस भाषा में बात करेंगे तो मैं भी जवाब उसी भाषा में दूंगी फिर सर। और आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ हमेशा मैं। सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए आप, मेरी आप बात सुनिए। एजेंडा यहाँ किसी को नहीं दिया जाता, एजेंडा देश का है, उस पर चर्चा सब करेंगे, उस पर एजेंडा हर कोई कर, उस पर बात हर कोई करेगा। इसीलिए आज बात इतने बयानों की हो रही है, अलग अलग बयान है और उन पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह आपने कहा उसी तरह से बयान अमित शाह के भी आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के भी आ रहे हैं। वो तो बैग को लेकर अपनी सियासत अलग चमकाए हुए थे, उनको जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, उस पर तो मैं बाद में आऊंगी।